नितिन गडकरी का ये कहना कि अब मैं पहले जितना काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। बस उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि क्या 69 साल की उम्र में नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में नितिन गडकरी के कार्यालय की तरफ से सफाई आई है। गडकरी के ऑफिस का कहना है कि उनके बयान को राजनीतिक संदर्भ में पेश किया गया, जबकि उसका असली संदर्भ कुछ और था। तो सवाल है, क्या गडकरी ने वास्तव में राजनीति से संन्यास के संकेत दिए थे या फिर उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश कर दिया गया? और दूसरी तरफ कुछ आलोचक इस सफाई के बावजूद उनके बयान और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पहले जानिए नितिन गडकरी ने क्या कहा था। दरअसल नितिन गडकरी नागपुर के कटोल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 30 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कई सम्मान भी हासिल किए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अब वह पहले जितना ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को काम करने का ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। बस गडकरी के इसी बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रिटायरमेंट के संकेत के रूप में देखा। वहीं सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे कि क्या गडकरी अब सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा बढ़ने के बाद नितिन गडकरी के कार्यालय की तरफ से सफाई दी गई। ऑफिस के मुताबिक गडकरी का बयान राजनीति को लेकर नहीं था। उनके कार्यालय ने कहा कि गडकरी उस समय लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट के भविष्य और उसके संचालन की बात कर रहे थे। यह ट्रस्ट आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाता है। गडकरी का कहना था कि अब वह पहले की तरह इस काम के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा नहीं दे सकते, इसलिए नई पीढ़ी को ट्रस्ट की जिम्मेदारियां संभालने का ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। यानी गडकरी के ऑफिस का कहना है कि उनके बयान को राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। बयान का संदर्भ ट्रस्ट और उसके संचालन से जुड़ा था। राजनीति से संन्यास का कोई संकेत नहीं। गडकरी के ऑफिस के मुताबिक बयान का वास्तविक संदर्भ समझे बिना इसे गडकरी के राजनीतिक भविष्य से जोड़ दिया गया। इस पूरे विवाद पर कुछ आलोचकों ने गडकरी के बयान को अलग अलग तरह से देखा। यूट्यूबर अजीत भारती ने कहा कि गडकरी पिछले 30 साल से सार्वजनिक जीवन में रहने और अब थकान महसूस करने की बात कर रहे थे। उन्होंने गडकरी की नीतियों, खासकर एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। अजीत भारती ने आरोप लगाया कि एथेनॉल नीति और उससे जुड़े फैसलों का असर आम लोगों और कुछ उद्योगों पर पड़ा है। उन्होंने पुराने वाहनों में ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही उनका कहना था कि गडकरी के खिलाफ लंबे समय से राजनीतिक विदाई का माहौल बनाया जा रहा था। हालांकि ये अजीत भारती के अपने आरोप और राजनीतिक विश्लेषण हैं। ऐसे में गडकरी के ऑफिस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिस बयान को लेकर रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हुई, उसे राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करें। क्या नितिन गडकरी अपनी राजनीतिक पारी को विराम दे सकते हैं? क्या वे सियासत से संन्यास ले सकते हैं? ये सवाल अचानक ही राजनीतिक गलियारों में घूमने लगा है और इस कयास को जन्म भी गडकरी के बयान ने ही दिया है। दरअसल नागपुर के कटोल में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि वे पिछले 30 साल से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, लेकिन अब ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। और बस इसी बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा उठी कि 69 साल की उम्र में ही गडकरी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। एकलव्य विद्यालय के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा,
पिछले 30 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूँ। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और कई पुरस्कार भी जीते हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम का मौका देना चाहिए। ये लाइन उन्होंने मराठी भाषा में बोला, लेकिन हिंदी बेल्ट या पूरे देश में इस पर अचानक से चर्चा शुरू हो गई। लोग उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाने लगे और कुछ ने इसे उनके राजनीतिक संन्यास के संकेत के रूप में पढ़ लिया। हालांकि गडकरी ने औपचारिक रूप से संन्यास की बात नहीं की, लेकिन उनके बयान से कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गडकरी ने इस तरह की बात की है। जनवरी 2026 में भी उन्होंने ऐसी ही अटकलों को जन्म दिया था। तब उन्होंने कहा था, जब व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तो पुराने जनरेशन के लोगों को धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्हें नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपकर खुद मार्गदर्शन की भूमिका में आना चाहिए। इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में भी नागपुर में ही एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने राजनीति के मौजूदा स्वरूप पर खुलकर अपनी निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, आज राजनीति का 100% सत्ताकरण हो गया है। मैं इस पर बहुत सोच रहा हूँ कि राजनीति से कब अलग हो जाऊं। हालांकि इसके बाद अप्रैल 2023 में एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने अपने संन्यास लेने की बात का खंडन भी किया था। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूं, बल्कि राजनीति में रहकर सामाजिक कार्य करता रहूंगा। लेकिन अब हाल का उनका बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मीडिया में ऐसी बात चली थी कि बीजेपी में कथित तौर पर 75 साल के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाकर सीनियर नेताओं को पार्टी को दिशा निर्देश देना चाहिए, लेकिन ये लिखित तौर पर इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगर उसे भी देखें तो गडकरी अभी 69 साल के ही हैं, लेकिन फिर भी वे अगर रिटायरमेंट का संकेत दे रहे हैं तो ये चौंकाने वाली बात है। आने वाले समय में वो अपनी राजनीतिक पारी को किधर मोड़ते हैं, ये तो वो खुद तय कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करें।